हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल्स में मैं आपको बीएड के लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स यानी प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें करवाती हूँ। फ्रेंड्स, आपको अभी तक के मैंने कुछ माइक्रो लेसन प्लान और फुल लेसन प्लान करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जा कर के उसे चेक कर सकते हैं। बीएड जब हम कर रहे होते हैं, बीएड ही नहीं, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स होता है, बीएड, बीटीसी, एनटीटी, कुछ भी करते हैं तो उसमें हमें जो है कुछ लेसन प्लान्स बनाने होते हैं। कुछ हमारी जो लेसन प्लान बनाने की होती है वो होता है, सबसे पहले माइक्रो लेसन प्लान बनाना सिखाया जाता है। तो माइक्रो लेसन प्लान मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ कैसे बनाना है, और साइंस मैथ्स के मैं माइक्रो लेसन प्लान्स इसमें उसके पूरे वीडियो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ डाल चुकी हूँ कि कैसे कैसे आपको बनाने हैं और कौन कौन से स्किल्स पे आपको माइक्रो लेसन प्लान बनाने हैं, वो आपका हो चुका है। उसके बाद आपको फुल लेसन प्लान करवाया जाता है। फुल लेसन प्लान में आपके कई स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स में मैं आपको एक स्टेप बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस का। हर लेसन प्लान जब हम पढ़ाते हैं तो हमें बच्चों से कुछ इंट्रोडक्शंस के क्वेश्चंस पूछने होते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बच्चों से हमें वैसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं जो प्रैक्टिकल बेस हो या बहुत ही उनकी प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस, जो ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के हैं। इसमें जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर आपको किसी और क्लास में 6, 7, 8 या हिस्ट्री या ज्योग्राफी में भी मिलता है तो भी आप इसके क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी लेसन प्लान जब भी हम बनाते हैं तो हम सेंटर पे जो हेडिंग पड़ती है वो पाठ्य योजना संख्या, आपका जो नंबर होगा लेसन प्लान का आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे और पाठ्य योजना नंबर अपना वहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं, ये सेम पॉइंट्स आपके यहाँ पे भी आपकी कॉपी में भी होने चाहिए और वहाँ जहाँ आप पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में वहाँ पे भी आप इनको फिल करेंगे। सेम ऐसे ही फिल करना होता है। बस टॉपिक का नाम जब हमारा लास्ट इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हम जब पूछ रहे होते हैं, अपना 4th या 5th नंबर का इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, तब हम अपना टॉपिक वहाँ पर लिखते हैं। और बाकी पूरी आपकी जो है 5 डिटेल्स जो है, डेट, सब्जेक्ट्स, क्लास, चक्र, समय, ये 5 डिटेल्स हम पहले से ही वहाँ पर फिल कर देंगे क्लास में एंटर करते ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डेट जिस दिन आप लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हो उस दिन की ही डेट लिखेंगे। ये कई चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, वो इसलिए बताती हूँ ताकि अगर कोई नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े तो उनको पता चल जाए कि हाँ, ये चीज़ें हमें पहले से फिल रखनी होती, इसलिए मैं इसको कई बार आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट्स जो है हमारा सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, क्लास 9th, चक्र, जो भी आपका किस फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट, सेकंड पीरियड है तो सेकंड, टाइम 30 मिनट, 25 मिनट, जो भी आपको जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हो वहाँ पे जो आपका टाइम होगा वो आप टाइम लिखेंगे। प्रकरण यानी कि टॉपिक है वैश्वीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन टॉपिक अगर हमें बच्चों से कहना है, जैसे क्लास में एंटर करते ही हम बच्चों से कभी ये नहीं कहेंगे कि बच्चों आज हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। हो सकता है बच्चों को इंटरेस्ट ही ना हो तो वो आपके टॉपिक्स में उतना ध्यान नहीं देंगे। तो बच्चों का आपके टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो, इसके लिए इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे प्रस्तावना प्रश्न है, तो प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करके बता देती हूँ कि कैसे क्या होता है। बस 2 बातों को आपने इसमें बहुत ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो जब इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस बनाते हैं तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में एक तो जिगजैग फॉर्म होता है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। यानी कि क्वेश्चन हमारा जो होगा उससे जो आंसर होगा, उस आंसर से जो क्वेश्चन निकलेगा वो फिर क्वेश्चन करेंगे तो आंसर जो आएगा उस आंसर्स को हम बेस बना करके क्वेश्चन करेंगे। इसको और अच्छे से हम समझेंगे जब मैं आपको इंट्रोडक्शंस के ये वाले क्वेश्चंस जब करवाऊंगी।
ठीक है। इसके अलावा एक तो जिगजैग फॉर्म का हमें ध्यान रखना होता है, और दूसरा हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, देखिए क्लास में सिर्फ 5 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा, और 5 मिनट में यानी कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस आपके मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन के होने चाहिए, और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन। इतने में आपके टॉपिक निकल जाना चाहिए, यानी आप 6 क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं इंट्रोडक्शन में, केवल 4 से 5 क्वेश्चन में ही आपका टॉपिक निकल जाना चाहिए। अगर आपका 4th क्वेश्चन में टॉपिक नहीं निकल रहा है तो आपके 5th क्वेश्चन में आपका टॉपिक निकल जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का क्या नाम है? जैसे आप खुद ही देख रहे होंगे कितना इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने बच्चों से, आप एज अ टीचर जब आप बच्चे टीचिंग कराएंगे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ हमारे देश का क्या नाम है। आप बच्चों को कुछ सेकंड्स का टाइम देंगे, ठीक है। हमारे देश का नाम भारत है। आंसर आया भारत। हमारे देश का नाम भारत है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में वस्तुओं के लेन देन को हम क्या कहते हैं? भारत में वस्तुओं के लेन देन को आयात कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इंडिया वर्ड आया, इंडिया से ही मैंने क्वेश्चन बनाया। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन आंसर, आंसर से फिर क्वेश्चन, ठीक है। भारत में वस्तुओं के लेन देन को हम क्या कहते हैं, यानी कि भारत में अगर हम कोई वस्तु खरीद लेते हैं या देते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? तो भारत में वस्तुओं को आयात निर्यात कहा जाता है। आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। थर्ड क्वेश्चन है, वस्तुओं के आयात निर्यात को हम और क्या कहते हैं? वस्तुओं के आयात निर्यात को हम व्यापार कहते हैं। वस्तुओं के आयात निर्यात को हम व्यापार कहते हैं। तो आयात निर्यात, और आयात निर्यात से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया कि वस्तुओं के आयात निर्यात को हम और क्या कहते हैं। यानी कि ये थोड़ा टफ है, लेकिन बच्चे इसका आंसर्स दे देंगे कि वस्तुओं के आयात निर्यात को हम और क्या कहते हैं। तो वस्तुओं के आयात निर्यात को हम व्यापार कहते हैं, यानी कि ट्रेड कहते हैं। बच्चों से पूछा मैंने कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वो बताएंगे कि हम उसे व्यापार के नाम से जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बनेगा, पूरा विश्व जब व्यापार करता है, यानी कि पूरे विश्व में, जैसे पूरी दुनिया है, जब एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि बाकी क्वेश्चनों के कंपेयर में थोड़ा टफ है, कि पूरा विश्व जब व्यापार करता है तो हम उसे क्या कहते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि वो इसका आंसर्स नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे टीचर्स, यानी एज अ टीचर जब हम पढ़ा रहे होंगे तो हम बच्चों को बताएंगे कि जब पूरे विश्व जब आपस में व्यापार करते हैं तो हम उसे वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो आपने देखा कि ये ग्लोबलाइजेशन के इंट्रोडक्शंस के क्वेश्चन थे, और आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कैसे आपने ग्लोबलाइजेशन टॉपिक, कितने इजी क्वेश्चन से आपने ग्लोबलाइजेशन टॉपिक अपना निकलवा दिया। तो यही चीज़ होती है कि जब भी आप इंट्रोडक्शंस क्वेश्चन बनाएं तो बहुत ही इजी रखें क्वेश्चंस। ये था हमारा आज का ग्लोबलाइजेशन टॉपिक्स के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें आगे भी स्टेप होते हैं। इंट्रोडक्शंस के बाद हमको उद्देश्य कथन, फिर और भी स्टेप्स होते हैं। तो वो सब अगर आपको जानना है कि ग्लोबलाइजेशन टॉपिक का फुल लेसन प्लान आप हमें एक बार बना करके बता दीजिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये वाला टॉपिक्स आप पूरा लेसन प्लान बना के हमें बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये टॉपिक्स का पूरा लेसन प्लान बना के बता दूँगी। इसमें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बताया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के
इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स को, कोई भी क्वेरी होगी तो उसको वहाँ पर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।